हेलो सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर इसी रिश्ते में रहना चाहिए। ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जितने मैसेजेस आपको लगता है आपके लिए है, आप सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके आप अपने उस पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंह राशि कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको उस रिश्ते में रहना चाहिए। क्या आपको उस रिश्ते में रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। मैं ये कहूँगी कि सिर्फ रहना है इसलिए आप यहाँ पर हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब हर बात के लिए आपको समझाया जाता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम यहाँ गलत हो। आपको इमेच्योर समझते हैं। और हो सकता है यहाँ पे एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो। और अगर एज डिफरेंस नहीं भी है तो भी आपके जो पार्टनर है वो बहुत रूड है। वो बहुत रूडली आपसे बात करते हैं। आपको ऐसा समझते हैं जैसे आप में कोई समझ ही नहीं है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं है इस रिश्ते में। बस आपकी तरफ से अट्रैक्शन है, आपकी तरफ से उस पार्टनर को लेकर एक आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये चाहिए पर्सन अपनी लाइफ में, इसलिए ये रिश्ता है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, एक अफेक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है। नो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, नो लव, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाले टाइम में भी ये रिश्ता आपको छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दोनों में एज डिफरेंस बहुत है, एक मैरिड और एक अनमैरिड भी हो सकता है यहाँ पे पर्सन। और ये कुछ ही लोगों के लिए है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप बार बार मुझे मैसेज करते हो मैम ऐसा तो नहीं है, तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि एक मैरिड और एक अनमैरिड है, कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत रूड है आपको लेकर। वो आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योर समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भैया ये तो इनका तो रोज का काम है, दिल फेंक है, ये तो कईयों के साथ कनेक्ट है, उनको आप पे विश्वास भी नहीं है, वो आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं उनको भी अपनी एक कहते हैं ना कि अफेक्शन, या ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा नीड्स है अपनी, उसको कंप्लीट करने के लिए वो सिर्फ आपसे कनेक्ट हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम तक ये रिश्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ये आपसे छूटने ही वाला है। कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि कोई थर्ड पर्सन आपके इस रिश्ते में आएगा और ये रिश्ता टूट जाएगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा आपके साथ पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार आपका ये नुकसान हुआ है ऐसे। पहले भी कहीं ने आकर आपका दिल तोड़ा है, लेकिन कैसे भी करके आप अपने आप को संभाल लेते हैं और फिर से आप नए रिश्ते में जुड़ जाते हैं। थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस किसी के देखकर और आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। तो थोड़ा कोशिश करें कि कोई कौन पर्सन आपके लिए सही है और कौन नहीं है, उसकी पहचान करें और उसके बाद उससे कनेक्ट हों। क्योंकि कई बार जब इंसान टूट जाता है तो वो उसे लेसन की तरह उसे अपनी लाइफ में लेना चाहिए, और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के साथ नए लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि इस रिश्ते से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। चलिए देख लेते हैं आपकी एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। एंजल मैसेजेस इस रिश्ते के लिए क्या है। एंजल मैसेजेस सिंह राशि।
आपकी एंजल कहना चाहती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही गलत से ही डिसीजन लिया जाए, हर बार ये सोचा जाए कि सही क्या है गलत क्या है उस अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। नहीं, कभी कभी हम खुद की खुशी को भी चूज़ कर सकते हैं, कभी कभी हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी किस में है, उसके अकॉर्डिंग भी हम डिसीजन ले सकते हैं। उसमें भी कुछ गलत नहीं होता है, क्योंकि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, आप अपनी खुशियों को चूज़ कर रहे हो। तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी इतना ना सोचें कि उस पर्सन का क्या होगा अगर मैंने ऐसा रिप्लाई दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम समझ रहे होते हैं कि किसी रिश्ते से अगर हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही मिल रहा है, हर्ट ही हो रहा है, तो हमें उससे बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ पे आपकी एंजल आपसे कहना चाहती है यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा आप मेच्योरिटी से सोचोगे तो ही आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। थोड़ा मेच्योर बनो। देखो, पहले भी यही एनर्जी आ रही थी कि आप थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। आपके पर्सन भी आपको बार बार यही समझा रहे हैं कि तुम बहुत इमेच्योर हो। तो उस इमेच्योरिटी से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी डिसीजन आप लेते हो उसमें आपको बिल्कुल रहना चाहिए, टिके हुए रहना चाहिए। आपको बिल्कुल पलटना नहीं चाहिए। हो सकता है आप अपनी बातों से पलट जाते हो, एक दिन गुस्से में कहते हो कि बस अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, और दूसरे दिन फिर से आप आगे से मैसेज करते हो। तो ऐसा ना करें। जो डिसीजन आप लोगे उस पर आपको टिके हुए रहना है, और थोड़ा सा इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, समझदार बनते हुए कि भाई ये रिश्ता मुझे क्या दे रहा है। ठीक है। और एंजल के मैसेजेस हम ले लेते हैं सिंह राशि के लिए। एंजल के क्या मैसेजेस है? मीडियमशिप एंड ईयर चक्रा। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप कनेक्ट हो सकते हो, आप सुन सकते हो किसी के दिल की आवाज़, आप समझ सकते हो किसी के मन की बात। तो थोड़ा पेशेंस रखो, अपनी बात को, अपने विश को यूनिवर्स तक पहुंचाओ कि यूनिवर्स मुझे जानना है कि क्या है इसमें। थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, यूनिवर्स तक अपनी विश पहुंचाओ कि इस रिश्ते में क्या है और मुझे यहाँ रहना क्यों है। आप देखेंगे कि आपको रिप्लाई मिलने स्टार्ट हो गए हैं। आपको समझ में आ गया है कि आपको अब यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। बहुत जल्दी आप डिसीजन ले पाओगे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिससे भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हो, समझ सकते हो। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ आ रही होती है, तो कोई बुराई नहीं है, जिससे हमें विश्वास हो हम उनसे बात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके ग्रह सिंह राशि के लिए, क्या एस्ट्रोलॉजी मैसेजेस हैं। द मून, आपके पार्टनर की राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है। और द मून कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि भाई अपने इमोशंस को छुपाओ मत, चाहे इमोशंस नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है आपको उन्हें बता देना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना भी गलत हो जाता है कभी कभी लाइफ में, उससे खुद को भी और अपने पर्सन को भी, दोनों को आप हर्ट कर रहे होते हो। आप सोच रहे होते हो यार शांति चाहिए लाइफ में, पेशेंस रख लो, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो जो टाइम पीरियड होता है वो आपको भी परेशान कर रहा होता है और आपके पार्टनर को भी। कभी कभी डिसीजन तुरंत हो जाने चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए कि रहना है कि नहीं रहना है। तो यहाँ पर जो आपके ग्रह हैं वो द मून चल रहा है, तो मून यही कहेगा कि भाई अगर आपको लगे कि मुझे पेशेंस रखना चाहिए तो मत रखो पेशेंस, तुरंत डिसीजन लो, रहना है या नहीं रहना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी चीज़ें पॉजिटिव हो गई है। थैंक यू सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग पसंद आएगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।